हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आई एम संदीप पाटीदार फ्रॉम प्लेटिनम स्टडी क्लासेस। आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 8 है। एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन हम कर रहे थे अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स एंड पावर प्लांट इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 8 में हम अब तक हम 7 लेक्चर कर चुके हैं। 8th लेक्चर में हम देखेंगे बॉयलर ड्रॉट से जुड़ी हुई सारी चीज़ें। तो बॉयलर ड्रॉट का थ्योरी वाला पार्ट हम अभी करेंगे। इसके बाद फिर बॉयलर ड्रॉट के न्यूमेरिकल भी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। ओके, ये जो एमसीक्यू हैं इस टॉपिक से, ये सारे एमसीक्यू आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेंगे, चाहे वो गेट हो या इंजीनियरिंग सर्विसेज के मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर हो या कोई भी पीएसयूज हो, एसएससी जेई में भी आपको हेल्प करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सिलेबस के ये पार्ट्स हैं जो हमने कवर करने हैं, जिसमें वेपर पावर साइकिल के मैंने 3 लेक्चर बनाए हैं। ओके, बॉयलर्स मैं ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका हूँ, इसमें बॉयलर ड्रॉट रहा हुआ है टॉपिक, इसको हम कवर करते हैं। इसके बाद स्टीम एंड गैस नोजल कंडेंसर इससे पहले करेंगे, स्टीम टरबाइन, गैस टरबाइन एंड जेट प्रपल्शन, ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 8, बॉयलर ड्रॉट। ओके, बॉयलर से अब तक हम 162 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 163 है। क्या है, व्हाट इज ड्रॉट? ड्रॉट का मीनिंग पहले तो समझे। ड्रॉट इज जस्ट अ प्रेशर डिफरेंस विच इज रिक्वायर्ड टू फ्लो ऑफ फ्लू गैसेस फ्रॉम फर्नेस टू द चिमनी। चिमनी से फ्लू गैसेस को बाहर आपको निकालना है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसको बोलेंगे हम फर्नेस, और इसके ऊपर लगा होता है बॉयलर, है ना। फर्नेस में जो हीट जनरेट होती है वो बॉयलर में जाती है। बॉयलर में वाटर स्टीम बनता है, और स्टीम को हम कहीं पावर जनरेशन में यूटिलाइज कर लेते हैं। तो इस फर्नेस में हम मास ऑफ एयर प्लस मास ऑफ फ्यूल, मतलब फ्यूल को एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, जो हीट जनरेट होती है उससे वाटर से स्टीम जनरेट कर लेते हैं, और हीट को यूटिलाइज करने के बाद हमें इस हीट को एटमॉस्फेयर में भेजना है थ्रू चिमनी। तो प्रेशर डिफरेंस आपको चाहिए, मतलब यहाँ पे और यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस आपको क्रिएट करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। और इस पॉइंट पे भी प्रेशर डिफरेंस चाहिए। तो जब तक प्रेशर डिफरेंस नहीं आएगा गैसेस का फ्लो नहीं होगा। तो ड्रॉट का मतलब है, मतलब प्रेशर डिफरेंस। ओके, यहाँ आप देख भी सकते हैं कि ड्रॉट को क्या कहा है, स्मॉल प्रेशर डिफरेंस हमें चाहिए गैसेस को फर्नेस से एटमॉस्फेयर में ले जाने के लिए, या फर्नेस से चिमनी की तरफ गैसेस को फ्लो करने के लिए। तो ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, व्हाट इज ड्रॉट? इट्स अ स्मॉल प्रेशर डिफरेंस which cause the flow of gases. So correct answer will be B. देखिए, ड्रॉट के बारे में कुछ बता देता हूँ। ड्रॉट क्या है? ड्रॉट किसी भी पावर प्लांट के, स्पेशली जिसमें हम बॉयलर यूज करते हैं, उसका मोस्ट इसेंशियल पार्ट है। और ये हम क्यों लगाते हैं? एयर की क्वांटिटी को फर्नेस में सप्लाई करना, और फर्नेस में जो हीट जनरेट हो रही है उसको बॉयलर में यूटिलाइज करने के बाद उसको चिमनी से बाहर कर देना। तो रिमूव करना है बंट गैसेस को। इट इज डिफाइंड एज द प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस हमें चाहिए, इसी प्रेशर डिफरेंस को बॉयलर ड्रॉट बोलते हैं, है ना। फ्लो गैसेस को बाहर निकालना है। जो प्रेशर डिफरेंस है ये बहुत कम प्रेशर डिफरेंस चाहिए। इट वर्क्स इन सच ए वे दैट इट सक्स द एयर फ्रॉम द फर्नेस, फर्नेस की तरफ से एयर को खींचता है और डिस्चार्ज करेगा टू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज करते हैं थ्रू द चिमनी। अब इसकी बात करें हम, तो चिमनी मतलब ड्रॉट दो टाइप के होते हैं, नेचुरल ड्रॉट एंड आर्टिफिशियल ड्रॉट। नेचुरल ड्रॉट का मतलब है गैसेस नेचुरली फ्लो हो रही हैं फर्नेस से चिमनी की तरफ विदाउट एनी एक्सटर्नल एड। किसी एड की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं है, न एयर को पुश करना है न एयर को पुल करना है। तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल ड्रॉट। अगर हम एयर को, जैसे आगे आपको दिखा देता हूं, बॉयलर ड्रॉट का अगर आप क्लासिफिकेशन देखेंगे तो इसके ब्रॉड क्लासिफिकेशन दो हैं, नेचुरल ड्रॉट एंड आर्टिफिशियल ड्रॉट। नेचुरल ड्रॉट प्रोड्यूस्ड बाय चिमनी, जो चिमनी से हम प्रोड्यूस करते हैं, नेचुरल ड्रॉट। और अगर आपको गैसेस को ज़्यादा मास फ्लो रेट कराना है तो हम फैन यूज करते हैं या स्टीम जेट यूज करते हैं, उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल ड्रॉट। क्लियर है? तो अब नेचुरल ड्रॉट कैसे दिखेगा आपको, यहाँ पर देखिए। इस डायग्राम में जब आप देख रहे हैं तो यहाँ फर्नेस में हमें मास ऑफ एयर प्लस मास ऑफ फ्यूल
चाहिए, फ्यूल को हमें बर्न करने के लिए एयर चाहिए। ये एयर अगर फर्नेस में ऑटोमेटिकली एंटर करती है, ये तो मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनाया है, एक्चुअली ऐसे नहीं, आप सिंपल समझे कि यहाँ से एयर नॉर्मली आती है, मास ऑफ एयर प्लस मास ऑफ फ्यूल, और हमें कोई भी हेल्प ना कर, मतलब एडिशनल पावर ना देना पड़े एयर को फर्नेस में एंटर कराने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे नेचुरल ड्रॉट। ठीक, अभी क्लियर हो जाएगा। आर्टिफिशियल ड्रॉट में देखिए, नेचुरल में देखिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा है, न तो फर्नेस के पहले न चिमनी के बॉटम में। और इस डायग्राम में आप क्लियर कट देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए एक ब्लोअर इंस्टॉल्ड है। ये ब्लोअर क्या करेगा, एयर को पुश करेगा इनसाइड दी फर्नेस, और यहाँ पे एक ब्लोअर लगा है जो बंट गैसेस को खींचेगा अपनी तरफ, ताकि एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो। तो इसको बोलेंगे आर्टिफिशियल रॉड। अगर आर्टिफिशियल रॉड का मतलब क्या है कि फर्नेस से पहले अगर आप ब्लोअर या फैन लगा दें, या तो फिर चिमनी के पास में या चिमनी के बॉटम में आप ब्लोअर या फैन लगा दें, या दोनों जगह ब्लोअर या फैन लगा दें, तो आर्टिफिशियल रॉड। ठीक, अगर फैन लगाते हैं, आगे आगे मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, नेचुरल रॉड हो गया क्लासिफिकेशन में, एंड आर्टिफिशियल रॉड। क्लियर है। नेचुरल रॉड, आर्टिफिशियल रॉड की बात करें तो इसमें दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है आर्टिफिशियल में। मैकेनिकल, ध्यान दीजिएगा, मैकेनिकल एंड स्टीम जेट ड्रॉट, मतलब स्टीम की हेल्प से हम प्रेशर डिफरेंस जनरेट कर रहे हैं। मैकेनिकल ड्रॉट का मतलब क्या है, बाय यूजिंग द फैन, है ना, फैन को हम लगा करके या ब्लोअर लगा करके हम प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। देखिएगा, एक एक डायग्राम भी आपको क्लियर होगा। मैकेनिकल ड्रॉट में अगर बात करें तो तीन टाइप की वेराइटी है, मतलब तीन ड्रॉट होते हैं, फोर्स, इंड्यूस्ड एंड बैलेंस। फोर्स यानी जिसको हम पुश करें, आगे वन बाय वन सीक्वेंस में दिखाता हूं। मैकेनिकल ड्रॉट के क्लासिफिकेशन तीन है, फोर्स ड्रॉट सिस्टम, इंड्यूस्ड ड्रॉट सिस्टम एंड बैलेंस ड्रॉट सिस्टम। और स्टीम जेट ड्रॉट के दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, दो पार्ट में डिवाइड है, फोर्स स्टीम जेट ड्रॉट एंड इंड्यूस्ड स्टीम जेट ड्रॉट। मैंने स्टीम स्टीम लगा दिया, मतलब आपको ऐसे याद रखना है कि मैकेनिकल ड्रॉट में फोर्स, इंड्यूस्ड एंड बैलेंस्ड, स्टीम में दो ही होते हैं, फोर्स एंड इंड्यूस्ड। देखिए, ये आपको दिखा देता हूं मैं, ये नेचुरल रॉड, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं लगा है, यहाँ पर कुछ नहीं लगा है ना, तो इसको बोलेंगे नेचुरल रॉड। और सिंपल सिस्टम होता है, क्योंकि अगर ये सुपर हीटर, इकोनोमाइजर और एयर प्रीहीटर आप लगा दोगे तो गैसेस को वेलोसिटी भी तो चाहिए। सुपर हीटर, इकोनोमाइजर और एयर प्रीहीटर जनरली हम तब लगाते हैं सिस्टम में जब हम आर्टिफिशियल रॉड यूज करते हैं, नॉर्मली नेचुरल रॉड में हम यूज नहीं करते। आर्टिफिशियल रॉड की बात करें तो आर्टिफिशियल रॉड में पहला हम पढ़ रहे हैं मैकेनिकल रॉड। मैकेनिकल के अंदर फोर्स रॉड सिस्टम। फोर्स रॉड सिस्टम में क्या होगा, यहाँ पर लिखा भी है कि अगर आप ब्लोअर या फैन को इंस्टॉल कर दें नियर द बेस ऑफ द बॉयलर, बॉयलर के पास में अगर आप इंस्टॉल कर देते हैं फैन या ब्लोअर जो एयर को पुश करेगा फर्नेस के अंदर, उसको बोलेंगे फोर्स ड्रॉट सिस्टम। फोर्स डॉट सिस्टम, इसको हम देख सकते हैं, ये क्या टर्मिनोलॉजी है हम देखेंगे। मतलब एक बार को अभी मैं आपको बता देता हूँ। एच इज द हाइट ऑफ द चिमनी। H1 क्या है, H1 इज द हाइट ऑफ हॉट फ्लू गैसेस। मतलब हॉट फ्लू गैसेस, जब चिमनी में फ्लू गैसेस फ्लो होंगी तो इन हाई टेम्परेचर की जो गैसेस हैं, इनका नॉर्मल टेम्परेचर आने में कितनी हाइट लगेगी उसको हम बोलते हैं H1। H1 क्या है, मतलब एक हाइट है तो जिसमें हम मानते हैं कि फ्लू गैसेस का टेम्परेचर नॉमिनल हो गया। ये हो सकता है कि नॉर्मली चिमनी के हाइट के बराबर H1 हो सकता है, हॉट गैसेस और फ्लू गैसेस, या हो सकता है चिमनी की हाइट से कम भी हो सकता है, या चिमनी की हाइट से ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब जो फ्लू गैसेस इस चिमनी में फ्लो हो रही हैं, हो सकता है कि उन गैसेस का टेम्परेचर उन उन गैसेस का टेम्परेचर चिमनी की हाइट पर जाने के पहले ही नॉमिनल टेम्परेचर आ जाए, नॉर्मल टेम्परेचर आ जाए, या हो सकता है चिमनी की हाइट को क्रॉस करने के बाद नॉर्मल टेम्परेचर आए, उस पर डिपेंड करता है। तो इंड्यूस्ड ड्रॉट सिस्टम क्या है, फोर्स ड्रॉट सिस्टम में हमने फर्नेस के पास में ब्लोअर लगाया था, तो फोर्स ड्रॉट सिस्टम। अगर मैं ब्लोअर को चिमनी के नीचे लगा देता हूं तो ये क्या करेगा, ये खींचेगा, फ्लू गैसेस को खींचेगा, तो इसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड ड्रॉट सिस्टम। इंड्यूस्ड ड्रॉट सिस्टम को नेगेटिव
ड्रॉट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जब फ्लू गैसेस को खींचेगा तो कहीं ना कहीं मतलब सर्किट में प्रेशर ड्रॉप होगा, यानी वैक्यूम, पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होगा पूरी लाइन में। और फोर्स ड्रॉट सिस्टम को पॉजिटिव ड्रॉट भी बोलते हैं, क्योंकि वो एयर को पुश करता है, पूरे सिस्टम में प्रेशर को बढ़ाता है। तो जब आप फैन को यहाँ नीचे बॉयलर के बेस में इंस्टॉल करते हैं तो फोर्स ड्रॉट सिस्टम नियर द बेस ऑफ द बॉयलर, इंड्यूस्ड ड्रॉट सिस्टम में नियर द बेस ऑफ द चिमनी। क्लियर? फोर्स ड्रॉट सिस्टम में आप देख सकते हैं फोर्स इंड्यूस्ड ड्रॉट है, ये फोर्स इंड्यूस्ड ड्रॉट यानी बैलेंस। बैलेंस में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर भी लगा है, यहाँ पर भी लगा है, दोनों जगह हमने लगा दिया है ब्लोअर को। मतलब एक नेगेटिव ड्रॉट प्रोड्यूस कर रहा है, ये नेगेटिव ड्रॉट प्रोड्यूस कर रहा है, और ये पॉजिटिव ड्रॉट प्रोड्यूस कर रहा है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बैलेंस ड्रॉट सिस्टम है। मतलब एक सर्किट में जो इंड्यूस्ड ड्रॉट सिस्टम है ये नेगेटिव प्रेशर ला रहा है, और जो फोर्स ड्रॉट सिस्टम है ये पॉजिटिव प्रेशर ला रहा है, तो बैलेंस ड्रॉट सिस्टम हो गया। अगर आपने एक ब्लोअर फर्नेस के पास में लगा दिया और एक ब्लोअर या फैन आपने इंस्टॉल कर दिया चिमनी के बेस में, तो इसको हम बोलेंगे बैलेंस ड्रॉट सिस्टम। क्लियर है? तो अब आपको समझ में आ गया होगा इसकी थ्योरी क्या है, बेसिक। क्वेश्चन नंबर 164 देखते हैं। वाई बॉयलर ड्रॉट इज मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ द थर्मल पावर प्लांट? क्यों? क्योंकि हमें कांस्टेंट एयर फ्लो चाहिए, बस यही है। क्योंकि सर द कंबशन बाय सप्लाइंग एम्पल यानी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर, ये तो करता है, लेकिन ये ड्रॉट का पर्पस नहीं है। ड्रॉट का पर्पस है कि कांस्टेंट मास फ्लो रेट होना चाहिए, मास फ्लो रेट एक जैसा सर्किट में बना रहे। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। ओके, यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 165 आपको पूछा है ड्रॉट इज क्लासिफाइड इनटू, ड्रॉट को हम कितने टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं? तो आर्टिफिशियल ड्रॉट, नेचुरल ड्रॉट होता है, इंड्यूस्ड ड्रॉट, फोर्स ड्रॉट भी होता है, स्टीम जेट ड्रॉट, मैकेनिकल ड्रॉट भी होता है, चिमनी। आपको सही बताना है भाई, ड्रॉट के जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है वो क्या है? नेचुरल ड्रॉट एंड आर्टिफिशियल ड्रॉट। तो नेचुरल ड्रॉट एंड आर्टिफिशियल ड्रॉट में देखिए, बॉयलर ड्रॉट, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, ये तो मेजर कैटेगरी है। इस आर्टिफिशियल के अंदर ये सारी चीजें आते हैं, इंड्यूस्ड और फोर्स, स्टीम जेट। तो हमारे लिए सही आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज ए। जो मेजर कैटेगरी है वो है आर्टिफिशियल एंड नेचुरल ड्रॉट। आर्टिफिशियल के अंदर मैकेनिकल एंड स्टीम, मैकेनिकल में 3, इंड्यूस्ड, फोर्स एंड बैलेंस्ड, और स्टीम जेट में 2। अच्छा, स्टीम जेट ड्रॉट क्या है एक बार को मैं आपको बता दूं। स्टीम जेट ड्रॉट में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक नोजल लगा देंगे स्टीम की, और ये जब नोजल से जब स्टीम निकलेगी तो हाई वेलोसिटी जेट के साथ निकलेगी, और जब ये हाई वेलोसिटी जेट के साथ निकलेगी तो यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट कर देगी, जिसकी वजह से यहाँ इसको खींचेगा और ये गैसेस ऊपर चली जाएंगी। क्लियर है? तो ये काम होता है स्टीम जेट सिस्टम का, स्टीम ड्रॉट जेट। क्वेश्चन नंबर 165 का आंसर हो गया ए, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल ड्रॉट। ये आप देख भी सकते हैं, नेचुरल ड्रॉट, आर्टिफिशियल ड्रॉट। आर्टिफिशियल में मैकेनिकल एंड स्टीम, मैकेनिकल में इंड्यूस्ड, फोर्स मतलब फोर्स इंड्यूस्ड एंड बैलेंस, और स्टीम जेट में फोर्स एंड इंड्यूस्ड। फोर्स ड्रॉट का मतलब क्या है? फर्नेस में जो ग्रेट सरफेस है वहां पे हम स्टीम को स्प्रे करते हैं, जिसकी वजह से एक प्रेशर डिफरेंस जनरेट होगा सिस्टम में। तो हम फोर्स ड्रॉट यानी कि जहां पर ग्रेड सिस्टम जो फर्नेस है उस एरिया में अगर हम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फोर्स स्टीम जेट ड्रॉट। अगर स्टीम का जो स्प्रे है वो बॉयलर के बॉटम मतलब उसमें चिमनी के बॉटम में करते हैं तो इंड्यूस्ड। क्वेश्चन नंबर 166 नेचुरल ड्रॉट इज ऑब्टेन्ड यूजिंग, आपको पूछा है कि नेचुरल ड्रॉट हम किससे ऑब्टेन करते हैं? इकोनोमाइजर, इंड्यूस्ड फैन, चिमनी, इंड्यूस्ड एंड फोर्स फैन। क्या मतलब है? नेचुरल ड्रॉट का मतलब है हम कोई भी एडिशनल पावर नहीं दे रहे हैं, गैसेस अपने आप मतलब एयर अपने आप फर्नेस में आ रही हैं और ऑटोमेटिक गैसेस फ्लू गैसेस जो है चिमनी में जा रही हैं। तो चिमनी की हेल्प से हम करते हैं। ओके,
करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। तो यहाँ आप देख सकते हैं नेचुरल ड्रॉट, न तो चिमनी बॉयलर के पहले कुछ लगाना है फैन ब्लोअर, न चिमनी के बॉटम में लगाना है। ओके, तो इसको बोलेंगे नेचुरल ड्रॉट। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? सी। जनरली नेचुरल ड्रॉट जब हम यूज़ करते हैं तो सुपर हीटर, इकोनोमाइजर और एयर प्रीहीटर ये नहीं लगाते। इन सब के बारे में इस डायग्राम को ढंग से एक्सप्लेन करा हुआ है ना। बॉयलर माउंटिंग एंड एसेसरीज वाला पार्ट देख लेना, ठीक है। जनरली सिंपल होता है नेचुरल ड्रॉट। क्वेश्चन नंबर 167 क्या है? बाय व्हाट इज नेचुरल ड्रॉट प्रोड्यूस्ड? नेचुरल ड्रॉट हम किससे प्रोड्यूस करते हैं? नेचुरल ड्रॉट अभी तो बताया चिमनी से प्रोड्यूस करते हैं। करेक्ट आंसर इज बी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। नेचुरल ड्रॉट यहाँ पर कुछ नहीं लगाओगे, मतलब बॉयलर के पहले फैन या ब्लोअर स्टीम नहीं है, चिमनी के बॉटम में फैन या ब्लोअर नहीं लगा है। नेचुरल ड्रॉट सिंपल होता है, ये इतना इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, एयर प्रीहीटर जनरली नहीं होता नेचुरल ड्रॉट में। एक आध डिवाइस यूज कर भी लेते हैं एयर प्रीहीटर जैसे। फोर्स ड्रॉट सिस्टम बता दिया मैंने, यहाँ पर ब्लोअर लगा है, फर्नेस से पहले हम एयर को फोर्सली एंटर करते हैं तो उसको बोलते हैं फोर्स ड्रॉट सिस्टम। इसको पॉजिटिव ड्रॉट सिस्टम भी बोलते हैं। इसके बाद देख लिया था इंड्यूस्ड ड्रॉट सिस्टम, जब हम ब्लोअर को चिमनी के बेस में लगाते हैं तो इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ड्रॉट सिस्टम। और ये नेगेटिव ड्रॉट होता है, नेगेटिव प्रेशर जनरेट करता है क्योंकि ये फ्लू गैसेस को खींचता है। फोर्स ड्रॉट में मैंने बता चुका हूँ, बार बार क्या रिपीट करना, कि एक ब्लोअर हम लगा देते हैं फर्नेस से पहले और एक ब्लोअर हम लगा देते हैं चिमनी के बॉटम में। एक फ्लू गैसेस को खींचे, दूसरा एयर को फर्नेस में एंटर कराए। क्लियर है? तो ये तीन चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 168 व्हेन इज आर्टिफिशियल ड्रॉट प्रीफर्ड? आर्टिफिशियल ड्रॉट हम कब प्रीफर्ड करते हैं? जनरली आर्टिफिशियल ड्रॉट कब प्रीफर करते हैं? जब आपको जितना प्रेशर चाहिए या मास फ्लो रेट ऑफ गैसेस आपको जो चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो ये क्यों नहीं मिल पा रही है? ड्यू टू लेस प्रेशर डिफरेंस, कम प्रेशर डिफरेंस की वजह से। तो हम जनरली आर्टिफिशियल ड्रॉट तब प्रीफर करते हैं व्हेन ड्रॉट प्रोड्यूस बाय चिमनी इज नॉट सफिशिएंट। अगर चिमनी से जो ड्रॉट प्रोड्यूस हो रहा है वो सफिशिएंट नहीं है तब। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेचुरल ड्रॉट अगर नहीं हो पा रहा है तो उस कंडीशन में हम आर्टिफिशियल ड्रॉट यूज करते हैं फैन या ब्लोअर लगा करके। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एयर की क्वांटिटी को मेंटेन करने के लिए हम ड्रॉट यूज करते हैं। बॉयलर ड्रॉट यानी प्रेशर डिफरेंस जनरली, है ना, स्मॉल प्रेशर डिफरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, और गैसेस को मतलब एयर को बॉयलर में, बॉयलर फर्नेस में एंटर कराना और फ्लू गैसेस को चिमनी से होते हुए एटमॉस्फेयर में ले जाना, ये है बॉयलर ड्रॉट प्रेशर डिफरेंस जनरेट करना, है ना। इसके बता दिए थे क्लासिफिकेशन, दो क्लासिफिकेशन, मेजर क्लासिफिकेशन, नेचुरल ड्रॉट एंड आर्टिफिशियल ड्रॉट। आर्टिफिशियल में भी दो थे, मैकेनिकल एंड स्टीम जेट ड्रॉट। मैकेनिकल में तीन थे, फोर्स ड्रॉट सिस्टम, इंड्यूस्ड एंड बैलेंस। ओके, स्टीम जेट ड्रॉट में दो हैं, फोर्स एंड इंड्यूस्ड। ओके, ये सब बार बार मैं आपको क्या बताऊं, ये सब हम देख चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 169 आर्टिफिशियल ड्रॉट इज ऑल्सो कॉल्ड एस। आर्टिफिशियल ड्रॉट को क्या बोलते हैं? फोर्स डॉट, इंड्यूस डॉट, बैलेंस डॉट, मैकेनिकल डॉट। भाई साहब, ये सब फोर्स डॉट, इंड्यूस्ड और बैलेंस डॉट, ये तीनों किसके पार्ट हैं? मैकेनिकल के। तो मेजर कैटेगरी आर्टिफिशियल ड्रॉट की मेजर कैटेगरी क्या है? मैकेनिकल ड्रॉट एंड स्टीम ड्रॉट। सो करेक्ट आंसर इज डी, है ना। मैकेनिकल ड्रॉट के ये तीनों पार्ट हैं। मैकेनिकल ड्रॉट के अंदर फोर्स डॉट, इंड्यूस डॉट, बैलेंस डॉट आता है। क्लियर है? करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 170 वेयर इज फैन और ब्लोअर इंस्टॉल्ड इन केस ऑफ फोर्स ड्रॉट सिस्टम? कितनी बार, दो तीन बार तो बता चुका मैं। फोर्स ड्रॉट सिस्टम यानी कि हम एयर को पुश कर रहे हैं फर्नेस में एंटर कराने के लिए, तो उसको बोलेंगे फोर्स ड्रॉट सिस्टम।
तो फोर्स ड्रॉट सिस्टम में हम क्या करते हैं, ये रहा ब्लोअर, यहाँ पर ब्लोअर लगा हुआ है, ब्लोअर इज इंस्टॉल्ड नियर द बेस ऑफ द बॉयलर, बॉयलर के पास में या नियर द बॉयलर। एट द टॉप ऑफ द चिमनी गलत है, नियर द बेस ऑफ द चिमनी गलत है, एट द ग्रेट, ग्रेट पर नहीं होता, एट द बेस ऑफ द बॉयलर, करेक्ट आंसर इज डी, यहाँ पर करेक्ट आंसर डी है ना। फैन या ब्लोअर को जब आप फर्नेस के पास इंस्टॉल करते हैं तो फोर्स ड्रॉट सिस्टम, चिमनी के पास इंस्टॉल करेंगे तो इंड्यूस्ड ड्रॉट सिस्टम। दोनों में एक एक फैन लगा देंगे, फर्नेस से पहले एक और एक फैन या ब्लोअर चिमनी के बॉटम में, तो बैलेंस ड्रॉट सिस्टम। यहाँ पे करेक्ट आंसर डी हो गया, ये वही है नेचुरल ड्रॉट। फोर्स ड्रॉट में ये लग गया, इंड्यूस्ड ड्रॉट में यहाँ ब्लोअर या फैन लगा दिया, बैलेंस ड्रॉट सिस्टम में हमने एक ब्लोअर यहाँ लगा दिया और एक ब्लोअर या फैन यहाँ लगा दिया है ना, तो इंड्यूस्ड ड्रॉट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 171, what is installed to transfer air into furnace in forced draught system। forced draught system में हम एयर को फर्नेस में एंटर कराना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या लगाते हैं, ब्लोअर या फैन। तो एयर ब्लोअर बिल्कुल सही बात है। टूरेस, टूरेस क्या होते हैं, ये एक टाइप की नोजल्स होती हैं, तो टूरेस तो नहीं लगाते हम, टूरेस नहीं लगाते। ड्राफ्ट गेज नहीं होता, साइक्लोन सेपरेटर नहीं है, एयर ब्लोअर लगाते हैं या एयर फैन, दोनों में से जो ऑप्शन आपके पास आएगा वो हम यूज कर लेंगे। जनरली फोर्स ड्रॉट सिस्टम में अगर आप ध्यान दे रहे हो तो यहां से जब गैसेस एंटर करती, मतलब एयर एंटर करेगी, तो ये मास ऑफ एयर है और ये मास ऑफ फ्यूल के कांटेक्ट में आकर के जो गैसेस यहाँ से बन जाएंगी, मास ऑफ गैसेस, ये गैसेस यहाँ से चिमनी से फ्लो होते हुए जब बाहर निकलेंगी तो पूरे सिस्टम में यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर डेवलप हो रहा है इस पूरे सिस्टम में। क्यों? क्योंकि जो ये ब्लोअर आपने लगाया है फर्नेस के पास में, ये एयर को पुश कर रहा है फर्नेस से चिमनी की तरफ, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव ड्राफ्ट सिस्टम। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 172, वेयर इज फैन और ब्लोअर इंस्टॉल्ड इन इंड्यूस्ड ड्रॉट फैन। अभी तो बताया मैंने, इंड्यूस्ड ड्रॉट फैन में कहाँ इंस्टॉल करते हैं, नियर द बेस ऑफ द बॉयलर, नियर द बेस ऑफ द चिमनी, चिमनी के नीचे इंस्टॉल करते हैं, नियर द बेस ऑफ द चिमनी, करेक्ट आंसर इज बी। और ये जो इंड्यूस्ड ड्रॉट फैन है ये पूरे सर्किट में नेगेटिव प्रेशर डेवलप करता है, नेगेटिव प्रेशर डेवलप करता है ना, ये नेगेटिव प्रेशर डेवलप करता है, खींचेगा तो पूरे सर्किट में प्रेशर क्या होगा, कम होगा, प्रेशर ड्रॉप होगा। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 173, हाउ प्रेशर इन द फर्नेस इज मेंटेन्ड बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम अगर प्रेशर आपको मेंटेन करना है इन बैलेंस ड्रॉट सिस्टम तो आप क्या करेंगे, इंड्यूस्ड, मतलब एक फैन या ब्लोअर लगा दें आप, कहां पर, चिमनी के पास में। यहां पर देखिए, अगर आपको फर्नेस से यहां पर पॉजिटिव प्रेशर चाहिए तो क्या लगाएंगे, फोर्स ड्रॉट फैन। अगर आपको इस सर्किट में यहां पर नेगेटिव प्रेशर चाहिए तो लगा देंगे इंड्यूस्ड ड्रॉट फैन। आपको क्या कह रहा है, हाउ प्रेशर इन द फर्नेस इज मेंटेन्ड बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन बैलेंस ड्रॉट सिस्टम बाय इंड्यूस्ड फैन, करेक्ट आंसर इज बी, आंसर बी इज राइट। फोर्स इन बैलेंस डॉट सिस्टम, फोर्स डॉट में मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि फोर्स डॉट सिस्टम का मतलब क्या है, बॉयलर के बेस में आप फैन या ब्लोअर लगाते हैं जिसको फोर्स डॉट फैन बोलते हैं, पॉजिटिव प्रेशर डेवलप करता है। और वहीं अगर हम इंड्यूस डॉट फैन की बात करें तो चिमनी के बॉटम या बेस में लगता है और नेगेटिव प्रेशर डेवलप करता है क्योंकि वो फ्लू गैसेस को खींचता है। यही सारी चीजें लिखी हैं। तो अगर आपको नेगेटिव प्रेशर चाहिए बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो इंड्यूस्ड फैन हम यूज करेंगे, करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 174, हाउ कैन एग्जॉस्ट गैस बी रिकवर्ड इन द इंड्यूस्ड ड्रॉट। इंड्यूस्ड ड्रॉट में हम फ्लू गैसेस को कैसे रिकवर कर सकते हैं, बाय यूजिंग द इकोनोमाइजर, सुपर हीटर एंड एयर प्रीहीटर। इकोनोमाइजर क्या है, फीड वाटर के टेम्परेचर को बढ़ाता है बाय यूटिलाइजिंग द हीट एनर्जी ऑफ द फ्लू गैसेस। और सुपर हीटर क्या है, सुपर हीटर इज अ डिवाइस विच इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ स्टीम
बाय यूटिलाइजिंग दी हीट एनर्जी ऑफ दी फ्लू गैसेस, जो गैसेस चिमनी में वेस्ट होने वाली है उनको हम यूटिलाइज करते हैं एक बार स्टीम को गर्म करने में, तो सुपर हीटर, वाटर को गर्म करने में तो इकोनोमाइजर, गर्म वाटर हॉट वाटर को हम सप्लाई करते हैं बॉयलर में, और एयर का टेम्परेचर बढ़ाने में यूटिलाइज करते हैं तो एयर प्रीहीटर, और हॉट एयर को हम सप्लाई कर देते हैं किसमें, कंबसन चेंबर में या फर्नेस में। हाउ कैन एग्जॉस्ट गैस बी रिकवर्ड इन द इंड्यूस्ड रॉड, बाय इंस्टॉलिंग एयर प्रीहीटर इकोनोमाइजर अलॉन्ग विद द गैस पाथ। करेक्ट आंसर इज डी, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो ये हीट को यूटिलाइज करना है तो पहले हमने लगा लिया सुपर हीटर, है ना। सुपर हीटर में क्या करा, यहाँ से जा रही है गर्म गैसेस और यहाँ से जा रही है स्टीम। इन हॉट गैसेस ने अपनी एनर्जी, फ्लू गैसेस ने अपनी एनर्जी स्टीम को दे दी, स्टीम बन गई सुपर हीटर। तो हमने एक हीट को यूटिलाइज कर लिया सुपर हीटर में, देन ये गैसेस जाएंगी किसमें, देन चली जाएंगी इकोनोमाइजर में, और इकोनोमाइजर में अपनी हीट को दे देंगी किसको, वाटर को। देखो एक तरफ से इधर से आ रहा है सेचुरेटेड वाटर, और इसने अपनी हीट सेचुरेटेड वाटर को दी, वाटर का टेम्परेचर बढ़ा और हॉट वाटर हमने यहाँ सप्लाई कर लिया इकोनोमाइजर। देन हॉट गैसेस चली गई किसमें, एयर प्रीहीटर में। एयर प्रीहीटर में एक तरफ से एटमॉस्फेरिक एयर आ रही है, दूसरी तरफ से हॉट गैसेस जा रही हैं। ये हॉट गैसेस अपनी एनर्जी किसको दे देंगी, एयर को, और ये जो एयर है इसका टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो फर्नेस में जाएंगी। फर्नेस में पहले जा रही होंगी सपोज 30 डिग्री सेंटीग्रेड की एयर, और जब हमने एयर प्रीहीटर से जब इसको पास करा लिया और हीट एनर्जी, फ्लू गैसेस की हीट एनर्जी को यूटिलाइज कर लिया, तो जो एयर का टेम्परेचर अगर 70 डिग्री हो गया तो आप खुद समझ सकते हैं कि फर्नेस में फ्यूल बहुत इजीली बर्न होगा, है ना, और कंबसन क्वालिटी इंप्रूव होगी। ओके, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। एयर प्रीहीटर, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर भी अगर ऑप्शन में होता तो लगाते। करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 175, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग आर्टिफिशियल ड्रॉट। आर्टिफिशियल ड्रॉट के बारे में क्या चीज गलत है। पहली चीज तो आर्टिफिशियल ड्रॉट का जो मेजर कैटेगरी थी वो थी मैकेनिकल एंड स्टीम जेट ड्रॉट। मैकेनिकल में तीन थे, फोर्स, इंड्यूस्ड एंड बैलेंस। क्लियर। पहले देखें कि क्वेश्चन में दिया क्या है। देयर इज नो नीड ऑफ वाटर कूल्ड बेयरिंग इन फोर्स ड्रॉट फैन। फोर्स ड्रॉट कह रहा है कि क्या फोर्स ड्रॉट फैन में वाटर कूलिंग बेयरिंग्स को वाटर कूल्ड करने की जरूरत है। देखिए अगर आप थोड़ा सा लॉजिक देखेंगे, है ना, तो देखो ये इस सिस्टम को देखो, इसमें फोर्स ड्रॉट सिस्टम कहाँ है, ये रहा। जब आप ब्लोअर को नियर द बेस ऑफ द बॉयलर, बॉयलर के पास में लगाते हैं तो उसको बोलते हैं फोर्स ड्रॉट सिस्टम। अब ये फोर्स ड्रॉट सिस्टम में हो क्या रहा है, एटमॉस्फेरिक एयर को ले रहा है ब्लोअर या फैन और उसको फर्नेस में दे रहा है। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो ब्लोअर के अंदर या फैन के अंदर जो एयर जा रही है उस एयर का टेम्परेचर बहुत कम है, समझे, उस एयर का टेम्परेचर कम है। तो अगर टेम्परेचर एयर का कम है तो एयर की डेंसिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे जो एयर है इसका टेम्परेचर क्या है, लो है, और यहाँ पे जो एयर है इस एयर का मतलब यहाँ पे जो गैसेज हैं, गैसेज इनका टेम्परेचर ज़्यादा है, और यहाँ पे जो एयर है, एयर इसका टेम्परेचर कम है। तो टेम्परेचर कम है तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। आपको पता होगी कि जैसे जैसे गैसेस को हीटअप करते हो तो उसकी डेंसिटी कम होती है क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर जाना चाहते हैं। और जब एयर का टेम्परेचर कम होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर कम करोगे तो डेंसिटी बढ़ जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा हैंडलिंग कैपेसिटी होती है। तो बेयरिंग्स को यहाँ पर जैसे बेयरिंग्स लगाए तो इस बेयरिंग को कूलिंग करने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि आप तो ऑलरेडी कूल्ड एयर ही इसके अंदर एंटर करा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाली एयर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो यही लिखा है, देखो फोर्स ड्रॉट फैन में क्या हो रहा है, कोई वाटर कूल्ड बेयरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये तो ठंडी हवा को हैंडल करता है। दूसरी बात क्या है कि जो फोर्स ड्रॉट फैन है इसमें जो पावर की रिक्वायरमेंट होगी वो नॉर्मल इंड्यूस्ड ड्रॉट फैन से 1.5 टू हाफ टाइम होती है। मतलब आप बोल सकते हैं कि 20% से लेकर के 50% लेस पावर चाहिए फोर्स ड्रॉट फैन में। उसका रीजन मैंने आपको बताया कि जब एयर ठंडी होगी
तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा एयर की हैंडलिंग कैपेसिटी होगी। वहीं इंड्यूस्ड डॉट फैन की बात करें तो उसमें फ्लू गैसें जाती हैं, क्योंकि चिमनी के पास से होकर के जा रही हैं, तो उसकी डेंसिटी होती है कम। और जब डेंसिटी मतलब उनका टेम्परेचर होता है ज़्यादा, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो डेंसिटी होगी कम, और डेंसिटी जब कम होगी तो हैंडलिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, ज़्यादा मास फ्लो रेट आप उससे सर्कुलेट नहीं कर पाएंगे, या फिर स्पीड बढ़ाना पड़ेगी, पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। क्लियर। तीसरे टेंडेंसी क्या है कि फोर्स ड्रॉट सिस्टम में यहाँ लिखा है ना, लेस मतलब टेंडेंसी ऑफ एयर लीक इनटू द बॉयलर फर्नेस इज लेस इन फोर्स ड्रॉट फैन देन इन इंड्यूस्ड ड्रॉट फैन। इंड्यूस्ड ड्रॉट फैन से कम एयर लीक होती है फोर्स ड्रॉट सिस्टम में। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करता है सर्किट के अंदर। अगर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करेगा कोई भी, तो जितनी एयर की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा एयर सर्किट के अंदर आ जा सकती है, ऐसा हो सकता है। तो टेंडेंसी जो है एयर लीक होने की इंड्यूस डॉट में ज़्यादा है फोर्स डॉट से। और फोर्थ पॉइंट है, इन फोर्स डॉट फैन जो ब्लोअर होता है वो नियर द बेस ऑफ द बॉयलर होता है इंस्टॉल, और इंड्यूस डॉट में नियर द बेस ऑफ द चिमनी। तो जो अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 175, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी आपके सामने मैंने कही फोर्स ड्रॉट फैन की रिक्वायरमेंट है क्या? बिल्कुल, ये ओके पॉइंट है ना। आपको फॉल्स ढूंढना है, तो ये तो सही बात है भाई कि फोर्स ड्रॉट फैन में कूलिंग, बेरिंग को कूलिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ठंडी हवा को हैंडल करता है। और दूसरी बात है कि फैन का साइज फोर्स ड्रॉट फैन में आपको 20% से 25 टाइम्स कम पावर की रिक्वायरमेंट है। वहीं लिखा हुआ है ड्रॉट फैन power required by forced draught fan are 1/5 to 1/2 times of that required in induced draught fan। तो induced draught fan में ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है, अभी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये भी क्या है? ओके है। हमें नॉट ओके ढूंढना है। टेंडेंसी ऑफ एयर लीक इनटू द बॉयलर फर्नेस इज लेस इन इंड्यूस्ड ड्रॉट फैन, ये ओके नहीं है, नॉट ओके। देख लो, नॉट ओके क्यों नहीं है, देख लो, मैंने अभी आपको यहाँ पर लिखा भी है, देखो कि फोर्स ड्रॉट फैन में लीकेज के चांसेस कम होते हैं एज कम्पेयर टू इंड्यूस्ड ड्रॉट, क्योंकि ये पॉजिटिव देता है, मतलब ये क्या है? पॉजिटिव ड्रॉट सिस्टम है। इन फोर्स ड्रॉट फैन, बाकी तो ओके समझ में आ ही गया होगा, नॉट ओके आपको ढूंढना था। इन फोर्स ड्रॉट फैन और ब्लोअर इज इंस्टॉल नियर द बेस ऑफ द बॉयलर, बिल्कुल सही बात है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? सी। जो हमें गलत ढूंढना था ये भी ओके है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ से फिर नेचुरल रॉड, वहीं मैंने आपको बताया है कोई ब्लोअर या फैन नहीं लगा होगा, नेचुरल रॉड नियर द बेस ऑफ द बॉयलर। अगर फैन लगा है तो आर्टिफिशियल में फोर्स ड्रॉट, बेस ऑफ द चिमनी, चिमनी के बेस में लगा है तो इंड्यूस्ड ड्रॉट, और अगर दोनों जगह लगा है, फर्नेस के पास भी और चिमनी के बॉटम में भी, तो इंड्यूस्ड ड्रॉट। बार बार बता रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आपको पता लगाना है कि क्या सही है ना। क्या पूछा है? नो फैन आर ब्लोअर इज इंस्टॉल्ड। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बैलेंस ड्रॉट। बैलेंस ड्रॉट के बारे में सही चीज बताना है। बैलेंस ड्रॉट में क्या है? एक फैन लगेगा कहां पर? बेस ऑफ द बॉयलर, डायग्राम में, इससे पहले डायग्राम में दिखा चुका हूं, बेस ऑफ द बॉयलर, एक लगाएगा बेस ऑफ द चिमनी, नियर द बॉयलर, नियर द बेस ऑफ द बॉयलर एंड नियर द बेस ऑफ द चिमनी। तो वन फैन इज इंस्टॉल्ड एट द बेस ऑफ द बॉयलर एंड वन नियर द बेस ऑफ द चिमनी। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? सी। ओके, यही सारी चीजें बार बार वहीं घूम रही हैं। ठीक है, बैलेंस रॉड में एक ब्लोअर हमने लगा दिया कहाँ पर? नियर द बेस ऑफ द बॉयलर, और एक लगा दिया नियर द बेस ऑफ द चिमनी, तो बोलेंगे फोर्स इंड्यूस्ड ड्रॉट और बैलेंस्ड ड्रॉट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 177, विच इज द मोस्ट प्रीफर्ड टाइप ऑफ ड्रॉट सिस्टम। इसमें कौन सा सबसे ज्यादा प्रीफर्ड ड्रॉट सिस्टम जनरली हम देखते हैं? चिमनी ड्रॉट नहीं होता, फैन ड्रॉट, फोर्स ड्रॉट, बैलेंस। सिंपल सी बात है, हम ना तो पॉजिटिव प्रेशर चाहते हैं ना नेगेटिव प्रेशर चाहते हैं, हम बैलेंस चाहते हैं।
हम सर्किट में एयर को इजीली लाना चाहते हैं और फ्लू गैसेस को चिमनी से बाहर ले जाना चाहते हैं। करेक्ट आंसर हो इज डी। ओके, क्यों? क्योंकि अगर फोर्स ड्रॉट, अगर सिर्फ फोर्स ड्रॉट लगाओगे यानी यहाँ पे ब्लोअर लगाओगे तो सिस्टम में पॉजिटिव प्रेशर आएगा, है ना, सिर्फ पॉजिटिव। और अगर सिर्फ इंड्यूस्ड लगाते हो तो सर्किट में नेगेटिव प्रेशर आएगा। तो बैलेंस ड्रॉट लगा दें, मतलब एक ब्लोअर जो है बॉयलर के पास में और एक चिमनी के पास में, तो बैलेंस हो जाएगा। तो ये दोनों को जो है पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर को मेंटेन कर लेता है। The draught produced by a steam jet issuing from a nozzle placed in the chimney is called, चिमनी के पास में लगा हो। देखो पहले तो स्टीम जेट ड्रॉट क्या होते हैं, दो होते हैं, एक फोर्स एक इंड्यूस्ड, है ना। इस डायग्राम को देखें तो अगर हम यहाँ पर एक नोजल लगा दें, है ना, यहाँ पे अगर एक नोजल लगा दें जो स्टीम को स्प्रे करेगी तो एक प्रेशर डिफरेंस जनरेट करेगा। ये हाई वेलोसिटी की गैसेस अपने साथ फ्लू गैसेस को ऑटोमेटिक ले जाएंगी। तो अगर ये नोजल हम चिमनी के पास में लगाते हैं, है ना, चिमनी के पास भी लगा सकते हैं और यहाँ फर्नेस के पास में भी यहाँ नोजल हम लगा सकते हैं पास में। मेरी बात क्लियर हो आपको? तो द ड्रॉट प्रोड्यूस बाई स्टीम जेट इशूइंग फ्रॉम द नोजल प्लेस इन द चिमनी, चिमनी के पास में जो लगता है उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड स्टीम जेट ड्रॉट। तो स्टीम जेट ड्रॉट लिखा है खाली यहाँ पर, तो करेक्ट आंसर क्या है? ए। अगर इसमें भी दो होते कि फोर्स और इंड्यूस्ड, तो आप किस पे टिक लगाते? इंड्यूस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ स्टीम जेट ड्रॉट सिस्टम में। पहली चीज तो क्या है कि स्टीम जेट ड्रॉट में यहाँ हम देखते हैं कि स्टीम हमें चाहिए, एक नोजल से हम स्टीम को पास कराते हैं और जब वो नोजल से पास होता है उसमें हाई वेलोसिटी होती है, वो ऑटोमेटिक सक्शन क्रिएट करता है उसके सराउंडिंग में, जिसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस जनरेट हो जाता है। या हम बोले कि स्टीम की जो मतलब जो जेट है वो हाई वेलोसिटी की जेट, वो अपने साथ एयर को सक कर लेती है या फ्लू गैसेस को खींचती चली जाएंगी। अगर ये नोजल, स्टीम की नोजल आप चिमनी के पास में लगाएंगे तो इंड्यूस्ड स्टीम जेट ड्रॉट। अगर ये फर्नेस के साइड में अगर आप कहीं लगाते हैं तो फोर्स स्टीम जेट ड्रॉट। क्लियर? इसका मतलब स्टीम जेट ड्रॉट को चलाने के लिए, स्टीम जेट ड्रॉट प्रोड्यूस करने के लिए आपको स्टीम चाहिए, मतलब बॉयलर से जो स्टीम बन रही है उसका कुछ पोर्शन हम, बॉयलर से जो स्टीम बन रही है उस स्टीम का कुछ पोर्शन हम वहां पर यूज करते हैं स्टीम जेट ड्रॉट में। सिंपल है। तो इसका मतलब हम इन हाई वेलोसिटी स्टीम को जो है यूज करते हैं जो एयर और फ्लू गैसेस को ऑटोमेटिक खींचती हैं। कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, हाँ, लेकिन आपको स्टीम को जनरेट होने के बाद ही ये सिस्टम वर्क कर पाएगा। सिंपल कंस्ट्रक्शन है और लो ग्रेड फ्यूल को भी हम यूज कर सकते हैं, मतलब जो हम बॉयलर में फ्यूल यूज कर रहे हैं वाटर को स्टीम बनाने के लिए, वो लो ग्रेड फ्यूल भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो स्टीम जेट ड्रॉट जो ड्रॉट प्रोड्यूस करेगा वो इतना सफिशिएंट प्रोड्यूस करता है कि अगर लो ग्रेड फ्यूल भी है तो सफिशिएंट एयर की क्वांटिटी को सप्लाई करा देता है। ये डिपेंड करता है स्टीम जेट ड्रॉट लोकेशन पे डिपेंड करता है कि मतलब लोकेशन क्या है स्टीम जेट की। अगर वो लोकेशन लिखा हुआ ना कि जेट, अगर जेट ग्रेड के पास में है तो उसको हम बोलेंगे फोर्स स्टीम जेट ड्रॉट। और अगर स्टीम की जेट स्मोक बॉक्स यानी कि चिमनी के पास में है तो उसको हम बोलेंगे स्टीम जेट ड्रॉट। क्लियर? आगे चले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, गलत आपको ढूंढना है, इसमें गलत ढूंढना है। किसके बारे में? स्टीम जेट ड्रॉट जो इतनी देर से मैं बता रहा हूं आपको। लो ग्रेड फ्यूल कैन बी यूज्ड, बिल्कुल सही बात है, ओके है, आपको नॉट ओके ढूंढना है। ठीक है। रिक्वायर्ड लो मेंटेनेंस, बिल्कुल सही बात है, अभी अभी हमने पढ़ा, है ना, ये सारी चीजें। स्टीम जेट ड्रॉट इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल ड्रॉट, बिल्कुल सही बात है, ये भी ओके बात है, क्योंकि मैकेनिकल ड्रॉट एंड स्टीम जेट ड्रॉट दोनों ही आर्टिफिशियल ड्रॉट है ना। क्लासिफिकेशन इससे पहले भी आप देख पाए। इन केस ऑफ फोर्स स्टीम जेट ड्रॉट द जेट इज डायरेक्टेड इनटू स्मोक बॉक्स, नहीं, अगर फोर्स ड्रॉट स्टीम है तो जो जेट होगी वो फर्नेस के पास होगी। क्लियर बात है?
अगर जेट को आप स्मोक बॉक्स के पास लगाएंगे तो वो कौन सा हो जाएगा, इंड्यूस्ड स्टीम जेट ड्रॉट। ओके, करेक्ट आंसर यहां पर क्या है, जो नॉट ओके ढूंढना था आपको, नॉट ओके, सो करेक्ट आंसर इज डी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 180, विच टाइप ऑफ ड्रॉट सिस्टम इज यूज्ड इन द लोकोमोटिव, है ना, क्वेश्चन मार्क। लोकोमोटिव में कौन सा ड्रॉट सिस्टम यूज करें, लोकोमोटिव इंजन में जो पहले हम यूज करते थे, अब तो इलेक्ट्रिक आ रहे हैं, पहले जो स्टीम इंजन जो आते थे लोकोमोटिव, उनमें कोल से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, मतलब कोल से हम स्टीम जनरेट करते थे, उस स्टीम की पावर से हम इंजन चलाते थे और उससे हम व्हील्स को रोटेट करके ट्रेन को या लोकोमोटिव को फॉरवर्ड मोशन या बैकवर्ड मोशन लेते, फॉरवर्ड मोशन लेते थे। ठीक है, आपको ये पूछा है कि लोकोमोटिव में, यानी कि जो पुराने टाइम की बात बता रहे हैं कि लोकोमोटिव, आज भी लोकोमोटिव ही उनको बोलते हैं, एक्चुअली पहले स्टीम इंजन यूज होते थे, तो कौन सा ड्रॉट हम यूज करेंगे। देखो स्टीम है ना, इस बॉयलर को देखो, ये देखो, ये जो है एक डायग्राम है, ये क्या है, बॉयलर है। तो सामने की तरफ से जब एयर एंटर करेगी तो यहां से तो इजीली एंटर कर सकती है, और स्टीम की जो जेट है, स्टीम जो जेट है, ये जेट या तो मैं यहां पर लगा सकता हूं, पहला ऑप्शन, या फिर मैं यहां पर लगा सकता हूं स्मोक बॉक्स के पास में, इसको दोनों में से एक जगह लगा सकता हूं। इस स्टीम नोजल को अगर मैं यहां पर लगाता हूं तो इसको बोलते हैं फोर्स स्टीम जेट ड्रॉट। और इस स्टीम की जेट को अगर मैं यहां पर स्मोक बॉक्स के पास में लगा देता हूं, तो अगर मैं इस नोजल को स्मोक बॉक्स के पास में लगाता हूं तो इंड्यूस्ड स्टीम जेट, और इस स्टीम की नोजल को अगर मैं सामने लगाता हूं फर्नेस के पास में तो फोर्स स्टीम जेट ड्रॉट। आप खुद सोचिए कि जब लोकोमोटिव तेज स्पीड से आगे जाएगा, हमारा पर्पस क्या है, ड्रॉट का पर्पस क्या है, प्रेशर डिफरेंस जनरेट करना, या फ्रंट में फर्नेस के पास हाई प्रेशर की एयर आए तो बहुत अच्छी बात है। तो जब लोकोमोटिव फॉरवर्ड मोशन करेगा तो एयर तो ऑटोमेटिक इसके अंदर जाएगी, तो फोर्स की तो रिक्वायरमेंट है नहीं। ठीक है, इंड्यूस्ड की रिक्वायरमेंट होगी इसको खींचने के लिए। क्लियर है। तो आपको क्या पूछ रहा है, नेचुरल ड्रॉट नहीं, बैलेंस ड्रॉट नहीं, फोर्स ड्रॉट नहीं, इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड ही होगा, क्योंकि फोर्स ड्रॉट तो क्या है, लोकोमोटिव जब चलेगा तो आपको कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक अंदर एयर आएगी। देखिए इसमें लिखा ही है कि लोकोमोटिव जब रनिंग कंडीशन में होगा, जब लोकोमोटिव चलेगा, तो उसको किसी ड्रॉट की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, वो ऑटोमेटिक एयर को अंदर लेगा और फ्लू गैसेस को बाहर निकाल देगा। लेकिन जब लोकोमोटिव स्टेशनरी कंडीशन में है, यानी कि जो रेलवे का जो इंजन है, स्टीम इंजन, वो अगर स्टेशनरी कंडीशन में है, तो आपको अगर ड्रॉट लगाना है तो आप कौन सा ड्रॉट लगाएंगे, इंड्यूस्ड स्टीम ड्रॉट सिस्टम, है ना। और इसको कब यूज करेंगे, जब इंजन स्टेशनरी कंडीशन में है तब, लोकोमोटिव। तो हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड स्टीम ड्रॉट सिस्टम। क्लियर है, करेक्ट आंसर डी हो गया। ये सब वही है, यहां से देखिए ये ना, डेम्पर भी बोल लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 181, विच ड्रॉट सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज टर्बाइन ड्रॉट, टर्बाइन ड्रॉट किसको बोलते हैं, फोर्स स्टीम ड्रॉट सिस्टम। करेक्ट आंसर इज ए। इसमें क्या है कि जो नोजल है जिससे हमें स्प्रे कराना है, उस स्टीम का प्रेशर 1.5 से 2 बार प्रेशर रखते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 182, विच ड्रॉट सिस्टम इज यूज्ड एज अ कंजक्शन विद चिमनी ड्रॉट। अगर नेचुरल ड्रॉट है, यानी चिमनी ड्रॉट, चिमनी ड्रॉट का है चाहे नेचुरल ड्रॉट का है, उस नेचुरल ड्रॉट में, उस नेचुरल ड्रॉट के साथ आपको क्या सही ऑप्शन है लगाने का, अगर आपको एडिशनल कुछ प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना है। फोर्स ड्रॉट सिस्टम, इंड्यूस ड्रॉट, बैलेंस ड्रॉट, फोर्स स्टीम ड्रॉट, है ना। आर्टिफिशियल है, बॉयलर स्टीम बना ही रहा है, तो उस स्टीम को यूटिलाइज कर ले हम, फोर्स स्टीम ड्रॉट सिस्टम हम यहाँ पर लगाते हैं। फोर्स स्टीम ड्रॉट सिस्टम का मतलब क्या है, यहाँ पे एयर आ रही है, यहाँ पर नोजल लगी होगी, और ये नोजल से में जो स्टीम आ रही है वो यहाँ से कनेक्टेड है ना। इस स्टीम को हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, फोर्स स्टीम ड्रॉट सिस्टम। करेक्ट आंसर इज ए। Question number 183, the portion of flue gases carried away
टू प्रोड्यूस ड्रॉट कुड बी यूटिलाइज टू, मतलब जो फ्लू गैसेस फ्लो होकर के जा रही हैं उसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, अभी तो बताया सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, एयर प्रीहीटर में हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपके पास सही आंसर हो देख लो, हीट द एयर एंटरिंग फर्नेस, ये तो सही बात है भाई। ब्लो आउट द कंबशन प्रोडक्ट सच एज सूट एंड एस, नहीं, क्या बोल रहा है कि फ्लू गैसेस की हीट को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, है ना, तो बाय हीटिंग द एयर और बाय हीटिंग द स्टीम और इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ स्टीम और इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर। जो वाटर का टेम्परेचर बढ़ा है इकोनोमाइजर, जो एयर का टेम्परेचर बढ़ा है एयर प्रीहीटर, जो स्टीम का सुपर हीट करे, स्टीम को सुपर हीट करे वो सुपर हीटर। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर ए होगा, करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 184, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो इज द इफेक्ट ऑन अमाउंट ऑफ नेचुरल ड्रॉट। नेचुरल ड्रॉट पे कौन, साइज ऑफ द फर्नेस, नेचुरल ड्रॉट, साइज ऑफ द फर्नेस बड़ी छोटी होगी तो थोड़ा बहुत इफेक्ट आ सकता है, लेकिन नेचुरल ड्रॉट यानी कि प्रेशर डिफरेंस में, प्रेशर डिफरेंस, एयर को तो थोड़ी सी जगह चाहिए एंटर करने के लिए, तो साइज ऑफ द फर्नेस का तो कोई मतलब है नहीं। ग्रेड ऑफ द फ्यूल ऑपरेशन एक है, फ्यूल ऑपरेशन का मतलब क्या है कि मतलब जो मेथड्स आप यूज कर रहे हैं एयर को सर्कुलेट कराने के लिए वो बॉयलर ऑपरेशन में आ जाएगा। ग्रेड ऑफ द फ्यूल, इससे भी कोई मतलब नहीं है, मतलब नेचुरल रॉड जो है फ्यूल की क्वालिटी पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर पे जरूर डिपेंड करता है। डस्ट कंटेंट इन द फ्यूल इज यूज्ड, ये भी नहीं है, तो ऑपरेशन ही यहाँ पर सही है, बॉयलर ऑपरेशन, है ना, बॉयलर की कंडीशंस पे और ऑपरेशंस पे डिपेंड करता है नेचुरल ड्रॉट, है ना। आर्टिफिशियल ड्रॉट तो क्या है, फैन आप लगा ही देते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 185 क्या है, विच इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ टोटल ड्रॉट। टोटल ड्रॉट पहले समझे हम क्या है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें, देखो यहाँ से एयर फ्लो होकर के अंदर जाएंगी और यहाँ गैसेस बन जाएंगी, ये क्या है, मास ऑफ गैसेस, ये गैसेस यहाँ से फ्लो होते हुए सुपर हीटर, देन इकोनोमाइजर, देन एयर प्रीहीटर, देन चिमनी से बाहर हो जाएंगे, क्लियर है। तो यहाँ चिमनी से जब एग्जॉस्ट होंगी गैसेस तो यहाँ पर भी एक लॉसेस है, यहाँ पे एक लॉस जनरेट होगा, यही है वेलोसिटी हेड, वेलोसिटी हेड लॉस एट चिमनी एग्जिट, चिमनी के एग्जिट पे जो लॉस होगा दैट इज एच वी, वेलोसिटी हेड, क्लियर है। दूसरा है फ्यूल बेड रेसिस्टेंस, फ्यूल बेड रेसिस्टेंस यानी कि यहाँ पे जो फ्यूल बेड में फ्लू गैसेस फ्लो होकर के निकलेंगी तो यहाँ पे जो रेसिस्टेंस होगा दैट इज एच बी, एच बी, ओके। और हेड लॉस इन इक्विपमेंट्स लाइक इकोनोमाइजर, एयर प्रीहीटर एंड सुपर हीटर, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन, वन सुपर हीटर, इकोनोमाइजर एंड एयर प्रीहीटर, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा दैट इज हेड लॉस, हेड लॉस, ओके। इसके बाद एच सी डी क्या है, हेड लॉस इन चिमनी एंड डक्ट, तो जब गैसेज यहाँ से निकलेंगी तो यहाँ पर फ्रिक्शन जनरेट होगा, है ना, यहाँ पे फ्रिक्शन होगा और इस फ्रिक्शन की वजह से जो हेड है इसको एच सी डी बोला है। इन सबको जोड़ दो, कौन सा, एक तो जो चिमनी से जो एग्जॉस्ट होगा, एग्जॉस्ट में जो लॉसेस हैं वो एक लॉस हो गया, जो चिमनी से एग्जॉस्ट हो रहा है, चिमनी या डक्ट के अंदर फ्रिक्शन की वजह से जो लॉस है एक वो लॉस हो गया। दूसरा जो फर्नेस में एयर एंटर कर रही है वहां पे भी लॉसेस हैं, तीसरा लॉस हो गया। और चौथा, जब फ्लू गैसेस, हॉट गैसेस सुपर हीटर, इकोनोमाइजर और एयर प्रीहीटर से पास होकर के जाएंगी तो वहां पे जो फ्रिक्शन की वजह से लॉस होगा, प्रेशर का लॉस होगा, इन सबको जोड़ दो तो आपको मिल जाएगा टोटल, मतलब टोटल ड्रॉट लॉस, कितना लॉस होता है। करेक्ट आंसर इज बी, ओके। तो एच वी प्लस एच बी, एच सी और सी डी यहाँ पर आप देख सकते हैं, तीनों का, तीनों चारों का समेशन, मतलब चिमनी से बाहर हो रही गैसेस, चिमनी के अंदर फ्रिक्शन, फर्नेस के अंदर फ्रिक्शन और सारे इक्विपमेंट्स में फ्रिक्शन, चार चीजें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो प्लेटिनम स्टडी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। आप अगर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो भी आपको बहुत हेल्प होने वाली है, थर्ड ईयर हो चाहे फोर्थ ईयर हो, और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स
आपके लिए मैं आपको कंटेंट दूंगा, धीरे धीरे करके मैं कंटेंट डालते जा रहा हूँ और कोशिश करूंगा कि बेस्ट कंटेंट आपको मिले। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लेटिनम स्टडी क्लासेस। थैंक यू।